यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने, आमीन, जोर से बोलो आमीन। और वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने में, सुने जाने में प्रभु हमें आशीष को दे। ये जो बाइबल है ना, इसमें 66 पुस्तक है। कितना है? जोर से बोले, कितना है? 66। तो ये 66 पुस्तक लिखने वाले लोग 40 लोगों ने लिखा है ना। जो पहली बार सुन रहे हैं आपके लिए ये, कितने लोगों ने लिखा है? एक व्यक्ति ने नहीं, 40 लोगों ने लिखे और 66 पुस्तक है। और इस पुस्तक के लिखने वाले पढ़े लिखे ही नहीं, अनपढ़ लोग भी थे। इसका लेखक कौन है पता है? पवित्र आत्मा। जोर से बोले, कौन थे? पवित्र आत्मा। लिखने वाला पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ने अगुवाई किए और इसको लिखा गया। तो ये 1600 साल लगा इसको लिखने के लिए। कितना साल? जी, 8 दिन 15 दिन नहीं है। और इसको लिखने वाले राजा, बड़े बड़े राजा से लेकर के चरवाहा तक, अनपढ़ व्यक्ति, ऐसा लोग इसको लिखे हैं। तो ये इसको लिखाने वाला जो थे, पवित्र आत्मा उनको प्रेरणा किया, इसलिए आत्मा से उभारे जा करके इस बाइबल को लिखे हैं। थीम इसीलिए ये किए, चाहे उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य के बीच में इसमें 2 है, पुराना नियम, नया नियम। इन दोनों का लेखक पवित्र आत्मा है, अलग अलग लोगों को लिखाया है। मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि ये मनुष्य ही लिखा है, मनुष्य के माध्यम से ही लिखा गया, लेकिन लिखने के लिए पवित्र आत्मा मतलब परमात्मा, परमेश्वर की आत्मा, उसने आत्मा में होकर के लिखा। इसलिए ये जीवन है, इसमें जीवन है, इसमें करोड़ों लोगों का जीवन को बदला है, लाखों करोड़ों अरबों लोगों का जीवन को बदला है। मैं भी, और प्रभु ने मुझे भी बदला। वैसे ही कई सारे लोगों का जीवन को ये वचन ने बदला है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ। क्या देहधारी हुआ? जी, वचन मतलब है शब्द। और ये शब्द जो है इस बाइबल को बोलते हैं द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है। ये वचन देह धारण किया। देह धारण किया मतलब ये वचन था, जो शब्द था, ये शब्द ही मनुष्य के रूप में आया, देहधारी हुआ। इसलिए इसमें लिखा है और वचन देहधारी हुआ। देखिए, इसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 पहला अध्याय का पहला पद को थोड़ा पढ़ कर देखिए। आदि में क्या था? जोर से बोले, क्या था? आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के ही साथ था, और वचन परमेश्वर था। है ना? समझ में आया? आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। समझ में आ रहा है? यही जो शब्द है, यही जो वचन है, यही वचन देह धारण किया, उसको बोलते यीशु मसीह। हालेलुया। ये वचन जो है ना, वचन था। आत्मा मतलब आत्मा है। आत्मा को कोई देख नहीं सकता, है ना? वचन को सुन सकते हैं, मतलब कोई आकार नहीं होता, वचन को आप सुन सकते। और ये वचन आदि में था, और यही वचन ही परमेश्वर था। यही वचन ही परमेश्वर है। और यही परमेश्वर क्या किया? यहां पे लिखा हुआ है, देह धारण हुआ। और हमने पिछले 1 महीना से, दिसंबर 1 तारीख से, जहां तक हम लोग इसको सीखते आ रहे हैं। और ये जो वचन है, मरियम जो कुंवारी थी,
स्वर्गदूत के माध्यम से उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनसे बातें किए और उनको बोला गया कि देखो ये समय आ गया है वो वचन को देह धारण करने के लिए, क्योंकि ऐसा भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, इमानुएल रखना। तो ये जो कुंवारी लड़की का जिसका सगाई हुआ था, यूसुफ के साथ शादी नहीं हुआ था परंतु सगाई हुआ था। यदि कुंवारी लड़की से ही जन्म लेते तो हंगामा हो जाता, इसीलिए परमेश्वर ने योजना बनाए, एक कुंवारा लड़का से उनका यूसुफ से सगाई हुआ। सगाई होने के बाद परमेश्वर ने इन दोनों से बातें किया, यूसुफ से भी बातें किया और मरियम से भी बातें किया। और जब दोनों से बातें किया, इन दोनों तैयार हो गए, क्योंकि आने वाले दिनों में सवाल होगा, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरगों लोगों को आपको उसको बताना पड़ेगा। तब जब इन दोनों ने तैयार हुए, तब मरियम ने बोले ठीक है मैं प्रभु की दासी हूं। पहले तो उसने बोली कि मैं कुंवारी हूं, कैसा ऐसा हो सकता है ना, बदनाम को सब लोग डरते हैं। तब जब परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बातें की, स्वर्गदूत ने उनको एक प्रपोजल लेकर के गए और जब वो तैयार हो गए तब जा करके बोले कि ठीक है मैं प्रभु की दासी हूं, आपकी इच्छा के अनुसार मेरे अंदर हो करके जिस समय उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, कबूल किया, है ना, अंगीकार किया, हाँ प्रभु ठीक है मैं तैयार हूं, तब जाकर के परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर आ गया, है ना। और उसके बाद यीशु मसीह का पैदा हुआ। मेरा कहने का मतलब यह है मेरे प्यारो, यीशु मसीह कौन है? यीशु उद्धार करता है, यीशु उद्धार करने वाला है, उसने उद्धार करने के लिए आया। पिछले दिनों में हमने सीखा है मेरे प्यारो, और यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। मैंने खोयों को ढूंढने और वो उनका उद्धार करने के लिए आया। तो यीशु मसीह ने क्यों आए, उसने यीशु मसीह ने पहले से बता दिया। तो ये परमेश्वर का योजना था, क्योंकि मानव जाति के लिए उनके पापों से छुटकारा देना है, तो बकरा और किसी जानवर की लहू की जरूरत नहीं है। मनुष्य का पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, इसीलिए उसको उद्धारकर्ता बोलते हैं, क्योंकि वो उद्धार के लिए ही अपने आप बलि होने के लिए आए उन्होंने। क्योंकि पाप से पश्चाताप करना मतलब प्रभु का योजना के तहत एक मेमने का बलिदान होना, और वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना यीशु मसीह को बताया गया। और वो जन्म हुआ, लेकिन किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए। और उनको क्रूस पे मार दिया गया ताकि आपका और मेरा पाप का प्रायश्चित हो सके, उद्धार हो सके। इसलिए वचन में लिखा, जितनों ने उससे ग्रहण किया उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उन्होंने ज्योति पाई, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, एक छोटा सा संदेश, कि आप और मैं इस बातों को जाने कि आदि में जो वचन था, ये वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। और देखिए 3 पद में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है, मतलब आज जो कुछ भी आप और मैं देख रहे हैं, इसे परमेश्वर ने बनाया। यदि इसी पुस्तक का, उत्पत्ति का पुस्तक, यदि पहला अध्याय को आप पढ़ेंगे तो ये उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सबको बनाया। परमेश्वर ने जितने भी चीजें इस धरती पे आप और मैं देख रहे हैं, ये सब परमेश्वर ने बनाया। और ये मनुष्य को दिया गया ताकि इस मनुष्य इसका
भोग विलास करे, इसमें जीवन बिताए जब तक वो रहता है। इसलिए हर एक मनुष्य जब इस धरती पे आता है, यहाँ पे अपना समय जो बिताता है और आने वाली पीढ़ी को जन्म देते हैं, और जब से ये धरती का सृष्टि हुआ है तब से लेकर के ये लगातार वैसी जारी है। एक दिन आए हैं तो एक दिन जाना भी है, कोई इस धरती में नहीं रहेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, यीशु मसीह जो है वो स्वयं परमेश्वर है, स्वयं ईश्वर है, और वही परमेश्वर आदि में जो वचन था, इस बातों को आपको और मुझे ध्यान देना है, आदि में जो वचन था वही वचन ही देह धारण होकर के हमारे बीच में आए। तो इसीलिए इसमें लिखा है 3 पद में कि जो कुछ उत्पन्न हुआ, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, है ना। पानी जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, ये प्रभु ने बनाया। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ेंगे ना, पूरा पानी ही भरा हुआ था पृथ्वी के ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने उस पानी के अंदर से पृथ्वी को बनाया, सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, जितने भी ग्रह हैं सबको बनाया। और यही परमेश्वर मनुष्य के योजना के लिए, जब मनुष्य पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया, और ये बाइबल में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने पाप करके मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके पाप करके मनुष्य परमेश्वर से जब दूर हो गया, इतनी दूर हो गया कि वे पाप में ही और इतनी भयंकर गलत काम करना शुरू किया। मेरे प्यारो, वचन में लिखा है सदम गमोरा जैसा जगह आग जल करके भस्म हो गया पाप के कारण, भयंकर। और ये जो है हमेशा पाप के कारण लाखों लोग, एक दिन धरती पट गया, जमीन में ध्वस्त हो गए, है ना। पिछले दिनों में आपने देखा होगा बहुत बड़ा महामारी हमारे पूरा वर्ल्ड में था, कोविड-19, है ना। वैसा ही पाप के कारण बड़े बड़े ऐसी कई बार ऐसी घटना घटा है। और ये पाप जब बढ़ता है ना, इतनी पाप बढ़ जाता है, तो कुछ ना कुछ परमेश्वर ऐसा काम करते हैं। तो ये पाप से कितने लोगों को नष्ट होते रहेगा। पाप मनुष्य तो करते ही रहेगा, क्योंकि खून में भरा हुआ है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं। मैंने पिछले दिनों में किसी को बता रहा था, जब स्कूल में जाते हैं, घर में रहते हैं, स्कूल में जाते हैं तो टीचर लोग पाप करना नहीं सिखाते, घर में मम्मी पापा पाप करना नहीं सिखाते। सिखाते हैं क्या? कोई मम्मी पापा सिखाते नहीं। स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल में भी टीचर लोग सिखाते हैं क्या? नहीं। लेकिन नेचर ही ऐसी है, स्वभाव ही ऐसी है कि वो पाप करने लगता है। जो बातें उनको सिखाया जाता वो नहीं सीखते, जो नहीं सिखाया जाता वो सीखते हैं और करते हैं। और ये पाप हमारे खून में, नस नस में, हमारे डीएनए में भरा हुआ है, मनुष्य के अंदर भरा हुआ है। और इसी पाप का जो डीएनए के अंदर, जो बोलते हैं ना, खून के अंदर जो समाया हुआ है वायरस, इस पापों से छुटकारा डायग्नोसिस करना पड़ेगा। जब डायग्नोसिस करते हैं ना, तो खून को निकाल करके दूसरा खून डालते हैं, तब जाकर के उनको क्या होता है, जिंदा रह सकते। और यही काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसने निर्दोष और निष्कलंक लहू मानव जाति के लिए बहाया, ताकि हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव भरा है, कुट कुट के भरा है मनुष्य के अंदर, वो दूर हो सके। तो मेरे प्यारो, यहां पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो यीशु मसीह है, मनुष्य बन करके आया, ये और कोई नहीं है, ये और कोई नहीं। वो शब्द जो था, आदि में जो था, वो स्वयं परमेश्वर था। वही परमेश्वर मनुष्य बन करके हमारे बीच में आया, इंसान बन करके आया, राज्य करने के लिए नहीं। कल शाम को भी हम लोग देख रहे थे, उसने राजाओं का राजा होने के बाद भी
उसने गौशाला में जन्म लिया, है ना, गौशाला में, गौशाला मतलब चरनी में, और कुछ नहीं था वहां पे, पैरा ही सिवा और कुछ नहीं था। इनके पास भी कपड़े नहीं था, यूसुफ और मरियम के। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पंडित लोग आए देखने के लिए, और उनको ये तारा दिखाया रास्ता, है ना, तारा दिखाया रास्ता, मतलब किसको? ज्योतिषी लोगों को। ये ज्योतिषी लोग हैं इसीलिए समझ गए, है कि नहीं? तो ये जो तारा के बारे में बाइबल में लिखा हुआ था, और वो तारा जो है ना हमें रास्ता दिखाता है यीशु मसीह के पास आने के लिए। ये ज्योतिषी लोगों के लिए था, लेकिन चरवाहा लोग जो है ना, ये लोग कहां थे? भेड़ को देखभाल कर रहे थे, जंगल में थे, और उनको तारा से कोई मतलब नहीं था। ज्योतिषी लोग थे, ज्ञानवान लोग थे, इसलिए उनको तारा से मतलब था। हाँ, ये कोई महापुरुष जन्म लिया है, जो वचन में लिखा है, जो व्यवस्था में लिखा है वो पूरा हुआ है। उन्होंने तारा को देख 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 करके मतलब बैतलहम में पहुंच गए। लेकिन ज्योतिषी लोग तो समझेंगे, चरवाहा लोग कैसे समझेंगे? इसीलिए स्वर्गदूत उनके बीच में आ गए और उनको बताए कि मैं तुम्हें एक बड़ा संदेश देने के लिए आया, महान संदेश देने के लिए आया। डरो मत, क्योंकि ये लोग गडेरिये लोग थे, अनपढ़ लोग थे, लाइट को देखे नहीं थे, ज्योति को देखे नहीं था, डर गए। जब स्वर्गदूत आए तो उसने डरने के बाद उनको बोला, मत डरो, मैं तुमको बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आया। सबके लिए होगा, एक दो लोगों के लिए नहीं, सबके लिए होगा। और वो जो आनंद का सुसमाचार क्या था, उन्होंने बताया, देखो तुम लोग जाओ वहां पे गौशाला में चढ़ने के अंदर एक बालक को लेटाया हुआ देखोगे। तो चरवाहा लोग बड़ा खुश हो गए। गौशाला में जाना उनके लिए आसान था। राजा के घर में होता तो ये लोग जाते क्या? चरवाहा लोग नहीं जाते, है ना, क्योंकि राजा के घर में ये गरीब दुखी लोगों को स्थान नहीं है, वो लोग तो वहां तक सीमित है। तो ये जो परमेश्वर का योजना बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। आप बाइबल को पढ़िए और सीखने का कोशिश करें, आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए स्वयं परमेश्वर ने, ही हिमसेल्फ गॉड, ही इज क्रिएटर, गॉड हिमसेल्फ। इसलिए परमेश्वर का वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? GOD, मतलब क्या है? जी जनरेटर, ही हिमसेल्फ मेड इट, वो बनाने वाला परमेश्वर। ओ मतलब क्या है? ऑपरेटर, वो खुद ऑपरेटिंग करते हैं ये सारी चीजें। सुबेरे सूर्य निकलता है, शाम तक अस्त होता है ना, चंद्रमा भी दिखाई देते हैं, तारे भी दिखाई देते हैं, समय पर बारिश होता है, समय पर ठंड होता है, समय पर गर्मी होता है। ऑपरेटिंग करता है कौन? परमेश्वर खुद। बनाया उसने, जनरेटर मतलब है बनाने वाला। ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और उसका ऑपरेटिंग भी परमेश्वर ही करता है। उनके लिए कोई पीए नहीं है, पियोन भी नहीं है नहीं, वो हिमसेल्फ, परमेश्वर खुद करते हैं। GOD, डी का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉयर, मतलब नष्ट भी वही करेंगे। एक दिन धरती नष्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक लोग भी बोल रहे हैं। कब होगा नहीं पता, लेकिन होगा, ऐसा समय आएगा। परमेश्वर ने बनाया है तो नष्ट भी होगा, हमने जन्म लिए हैं तो मरेंगे भी। हर चीजों का होते जाता है ना, हर चीजों का नष्ट होता है कि नहीं? अब वैसा ही ये धरती भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और हम जो इंसान हैं इस धरती छोड़ करके एक दिन चले जाएंगे। और कहां जाएंगे? जिसने हमें भेजा है उनके पास ही जाएंगे, और कहीं नहीं जाएंगे। वो परमेश्वर है ना, वही है न्याय करने वाला, और एक दिन न्याय भी करेगा। तो विशेष करके इस बातों को जानना है। इसलिए मैंने कई बार आपको अफवाह फैला देते हैं, लोगों ने सुनना है। मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने किसी चीजों को नहीं डरता, सत्य है और सच्चाई है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, आपको है ना यीशु मसीह के बारे में जानना है, आप जान सकते हैं। और यीशु मसीह ने क्या बोला? जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
मन परिवर्तन करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो मन परिवर्तन होता है बाइबल में, धर्म परिवर्तन नहीं होता। यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है, कहां जाना है पता है आपको? कलेक्टर के पास, वही करेगा। हेलो, हाँ जी। लेकिन मन परिवर्तन करना है तो पास्टर के पास नहीं, उसके लिए भी आपको कहां जाना पड़ता है? यीशु मसीह के पास। मन परिवर्तन वही करता है ना? जीवन बदलने का काम परमेश्वर करता है। तो ये जो बंदा है, जो प्रभु के दास है, आज दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में है, वो एक मीडिया है, एक माध्यम है। उन्हीं के थ्रू आप सत्य के बारे में जान सकते हैं। तो हमने उस खुदा को जानते हैं जिसने हमें उद्धार दिया। हम उस परमेश्वर को जानते हैं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद खेत खार को भी छोड़ करके आना। मेरे गांव में जाने से आज भी लोग बोलते हैं ये बुद्धू है करके, लेकिन खुदा ने हमें उसकी राज्य के लिए चुना है। हालेलुया। भले हमारे पास गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है, घर नहीं है, घर भी नहीं है, तो हमने जहां पर भी रहते हैं ना, वो ऐसे ही। हमारे मिसेस भी कभी कभी परेशान हो जाते, कहीं भी जाओ मकड़ी जाली साफ करना है और वही पोछा लगाना। अभी भी हम गांव में जाते हैं ना, क्योंकि घर में कोई नहीं रहते, जाते हैं उसको फिर झाड़ू लगाते हैं। जाने के बाद सब कपड़े निकाल के पूरा साफ सफाई, धोना दाना, सब बर्तन से लेकर के घर सबको, क्योंकि हाँ इतने दिनों से जाते हैं तो जो मकड़ी जाली है ना, वो पूरा घर में रहता है। उसको पहले साफ करते, फिर झाड़ू लगाते, फिर पोछा लगाते, फिर खाना बनाते, फिर खाते, सोते, फिर उधर से इधर आए तो यहाँ पर फिर वही काम करते है ना। यही काम आज तक हमारा चलते आया है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि यही झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साफ सफाई करना, चाहे घर को चाहे इंसान को भी है ना, इंसान को भी वही लिपापत्ती करना पड़ता है। ऐसा नहीं करना है बेटा, वो नहीं करना है जी, हाँ नहीं करेंगे करके चले जाते, फिर करके आते, फिर वही पोछाई लिपाई करते रहना। तो भाई ये काम प्रभु ने हमें दिया, वही काम करते रहते हैं। मैकेनिक, हेलो, मैकेनिक जानते हैं, वो बनाने वाला नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमें पंचर बनाने के बाद फिक्स होता है। एक पंचर का कितना है भाई? 10 रुपया है कि नहीं? एक पंचर का 10 रुपया होता है, और एक चक्का बनाने का होगा तो कितना रुपया लेते हैं? उनके पास लिस्ट है। आपको पता है, सैलून करने के लिए भी जाएंगे ना, दाढ़ी बनाएंगे तो इतना रुपया, बाल कटेंगे तो इतना रुपया, रहता ही नहीं रहता भाई? हाँ या ना? मैकेनिक के पास भी रहता है, सैलून में भी रहता है, लेकिन हमारे पास कोई लिस्ट नहीं रहता। कोई भी प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो कोई जय मसीह करके दे देते हैं। 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 भी हो, 100 भी हो, कुछ भी हो, उसी से हमारे चलता है परिवार। समझ में आया? ये ट्रूथ है, 100%, बिल्कुल 100% सही है ना? हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलता, हमें कोई सैलरी नहीं है, हमारे पास कोई वो नहीं है। पद है, बहुत बड़ा पद हो, लेकिन उस पद से कोई पैसा नहीं मिलता। यह सच्चाई है ना? ठीक है, तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पे क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ, आपको उसको जानना है। और ये जो वचन है ना, इसको जो हम पढ़ते हैं, ये वचन जीवन है। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन परमेश्वर था। और इब्रानी की पत्री 4:12 में लिखा है, वचन क्या है? जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, 2-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। ये जीवन को बदलता है, ये बीमारी को चंगा करता है। आप इस वचन को सुनेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने कई बार आपको बताया, ये वचन को सुनते 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 कितना भी बड़ा बीमारी हो, अपने आप दूर हो जाता है। मतलब इस वचन में सामर्थ्य है।
ये वचन में जीवन है, यही वचन ही है यीशु मसीह, और यही वचन आदि में था, है ना। आदि में जो वचन था वही परमेश्वर था, वही परमात्मा है, वही देहधारी बन करके हमारे बीच में मनुष्य बन करके आए और हमारे लिए अपने आप को बलि कर दिया, और उसने मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा। दो अद्भुत काम है। पहला अद्भुत काम, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म लिया है ना, स्त्री और पुरुष से जन्म लिया है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से गर्भवती होकर के वो जन्म लिया। दूसरा अद्भुत काम दुनिया में और कोई कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति जन्म होने के बाद मर जाते हैं और अभी तक जी नहीं उठा। यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। ये दोनों जो मिरेकल्स है दुनिया में और कोई आज तक नहीं किया है, ना आगे हो पाएगा। क्योंकि ये इसीलिए यीशु मसीह ने किया, क्योंकि यीशु मसीह ही हिमसेल्फ गॉड, खुद परमेश्वर है, और वो खुद परमेश्वर होने के कारण ये अद्भुत काम किया। और मनुष्य बनने का पीछे का कारण भी ये की है कि आपका और मेरा, सारे मानव जाति का, आदम से जितने लोग पैदा हुए दुनिया में, इन सब लोगों का पाप, जो आदम के अंदर से जो पाप था उसका सबके अंदर जो डीएनए मिला है ना, जो पाप का असर था, उस पाप से छुटकारा पाना है। वो खून में था, खून में, और उस खून से ही बच्चे पैदा होते हैं, और जितने भी होते जाएंगे ना वो खून से ही, ब्लड से ही है। इसलिए वो पाप भी कहां था? खून में था। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम खाते क्या बनता है? खून बनता है ना। सबसे पहले तो खून बनता है। तो वो खून में जो वायरस है, पाप का वायरस, गंदगी, उससे छुटकारा मिलना है तो बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और वो लहू भी किसका होना चाहिए? निर्दोष निष्कलंक मेमना का, और वो प्रभु यीशु मसीह थे। तो विशेष करके शायद मैं जो छोटा आपको बीच में बताया इसको आप समझ गए होंगे, और मैं प्रार्थना भी करूंगा कि आप इसको समझने का कोशिश करें। यीशु मसीह जो है किसी को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बुलाया। उसने क्यों आया? खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया, है ना। मैंने इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। 3 बार यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर बताया। ये तीनों शब्द लोगों को बदलने के लिए आया, और वो सिर्फ मन को बदलने के लिए। स्वभाव अपने आप बदल जाएगा। तो प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।